नागरिकों, डॉक्टरों और विरोधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। डॉक्टर बेटी के बारे में बताते हुए भावुक हुए माता पिता, कहा फिर कभी किसी के साथ ऐसा न हो, हमारी तरह किसी को अपना बच्चा न खोना पड़े। सीएम ममता बनर्जी पर भड़के पीड़िता के पिता, सीएम न्याय दिलाने में की मांग कर रही हैं, लेकिन न्याय मांगने वालों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। पीड़िता की मां बोली, सीएम ने कहा था अपराधी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। घटना के लिए पूरा विभाग जिम्मेदार है। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, एक्स पर पोस्ट करते हुए टीएमसी पर खुलेआम लूट का आरोप लगाया। लिखा, लोहे की पकड़ स्पष्ट रूप से जंग खा गई है। कोलकाता बलात्कार हत्या मामला सुप्रीम कोर्ट ने लिया तो स्वतः संज्ञान, 20 अगस्त को होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री श्रीकांता मजूमदार ने कहा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्याय सुनिश्चित करेगा और अपराधी को सजा होगी। केंद्र सरकार पर भड़के शशि थरूर, कहा पिछले साल डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा विधेयक लाने की उठाई थी मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा ममता बनर्जी को अगर सत्ता से नहीं हटाया गया तो बंगाल का हाल बांग्लादेश वाला हो जाएगा। कोलकाता कांड को लेकर बवाल, विरोध के डर से ममता सरकार ने फुटबॉल मैच कराया कैंसिल। देश के 70 पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टरों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग की। कोलकाता रेप कांड में बीजेपी नेता को समन देने पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनकी। ममता सरकार पर भड़के मिथुन चक्रवर्ती, आगामी दिनों में पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत भयावह है और भयावह और भी ज्यादा हो जाएगी। आरोपियों को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। कोलकाता कांड पर फुटा हरभजन सिंह का गुस्सा, सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र, बोले महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। सीएम पद से हटाकर किया अपमान, मैं पहली बार अंदर से टूट गया। चंपई सोरेन बोले विकल्प तलाशने को मजबूर हूं, उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। चंपई सोरेन पर जीतन राम मांझी का ट्वीट, लिखा चंपाई दा एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा परिवार तोड़ने का काम करती है बीजेपी, ये लगातार विधायकों को तोड़ रहे हैं। रायबरेली में फर्जी जन प्रमाण पत्र मामला, गृह मंत्रालय ने मामले में जांच रिपोर्ट की तलब, महारजिस्ट्रार कार्यालय में मामला को संज्ञान में लिया गया। आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा जम्मू कश्मीर की जनता विकास चाहती है। कांग्रेस नेता, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले 10 साल में बीजेपी सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया है। जनता बदलाव की उम्मीद से कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है। तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। गौवंश की रक्षा को लेकर मोहन सरकार का बड़ा फैसला, नए कानून के तहत होगी 7 साल की सजा। योगी सरकार के रक्षाबंधन पर बड़ी सौगात, आज और कल रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करेगी महिलाएं। सीहोर में महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बांधी राखी। सावन महीने का आखिरी सोमवार, उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती।
सावन महीने के 5वें सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में किया पावन स्नान। फिरोजाबाद में कांच की फैक्ट्री में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। एमपी के छतरपुर में युवक युवती की बेरहमी से हत्या, साथ में पेड़ से बंधे हुए मिले शव। भोपाल की ज्वेलरी शॉप में हुई 50 लाख से ज्यादा की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लूट का मुख्य आरोपी अग्निवीर जवान, कहा जीजा का कर्ज उतारना था। लखनऊ में वारदात को अंजाम देने गए चोर गिरफ्तार, पब्लिक के सक्रियता से पकड़े गए 3 चोर। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक गौ तस्कर गिरफ्तार। हापुड़ में संदिग्ध परिस्थिति में किशोरी की मौत का मामला, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 फरार। हापुड़ में पतंग उड़ाने को लेकर 2 पक्षों में मचा बवाल, जमकर चले लाठी डंडे, गांव में मची अफरा तफरी। कौशाम्बी में बेकाबू कार ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में 1 बच्चे की मौत, 4 लोग घायल। दिल्ली के करोल बाग में दूसरी मंजिल से गिरा एसी, नीचे खड़े लड़के के सिर पर गिरने से युवक की मौत। लखनऊ में तेज रफ्तार बोलेरो ने वैन में मारी टक्कर, वैन में सवार कई लोग हुए घायल, पुलिस ने पीछा बोलेरो सवार को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में ज्वेलर्स की दुकान में लगी लूट और ज्वेलरी खरीदने आई थी 4 से 5 महिलाएं, सोने की चेन से भरा बॉक्स लेकर हुई फरार। किशनगंज की डोंक नदी में डूबे 2 किशोर, दोनों की हुई मौत, नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। प्रयागराज में गंगा और यमुना का बढ़ा जलस्तर, संगम घाट डूबा, लेटे हनुमान जी के पास तक पहुंचा पानी। पुणे में आफत की बारिश, सड़क पर भरा पानी, आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित। राजस्थान के बारा में फटा तालाब, एमपी के शिवपुरी में आया सैलाब, कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। वेनाड लैंडस्लाइड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, घर के ऊपर से आया पानी, देखते देखते सब कुछ बह गया। बादल फटने से पुलवामा में आई आफत, गलियों में बहता दिखा दरिया, मौसम विभाग ने भारी बारिश और बादल फटने की चेतावनी जारी की। जैसलमेर में 24 घंटे की बारिश की सैलाब, रिलायंस एनर्जी प्लांट में भरा पानी। देश के 95 शहरों की हवा हुई साफ, वाराणसी समेत 21 सिटीज में सबसे अधिक सुधार, मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। हिमाचल में आफत बनकर बरसे बादल, सिरमौर के आजभोग में एक बार फिर बारिश ने मचाई तबाही, घरों में घुसा पानी। किन्नौर में शुक्रवार से NH5 निगुलसरी बंद, अवरुद्ध मार्गों को यात्री कर रहे पैदल पार, सड़क का हिस्सा पूरी तरीके से धंसा। हिमाचल में बाढ़ बारिश से भारी नुकसान, 1 सप्ताह में हिमाचल प्रदेश को 500 करोड़ रुपए की हानि। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर अभी भी खतरा बरकरार, यात्रियों को नहीं जाने की अनुमति। उत्तराखंड के कुमाऊं, नैनीताल समेत कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। राजस्थान में 22 अगस्त से फिर शुरू होगी बारिश, 11 जिलों में एक्टिव होगा मॉनसून। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने का लिया फैसला।
शिक्षक भर्ती मामले पर हाईकोर्ट के आदेश पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर अखिलेश यादव ने कहा, यह अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। बोले, नजर रहेगी कि किसी अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी न हो। शिक्षक अभ्यर्थी का समर्थन करते हुए राहुल गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। बिहार में खाना खाकर 250 जवानों की तबीयत बिगड़ी, उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। बोले, खराब खाना दिया जाता है। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड, राम मंदिर की झांकी निकाली गई। 4 दशकों से हर साल होता है ये कार्निवल। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बांग्लादेश प्रवासियों ने न्यूयॉर्क में निकाली रैली। तुर्कियों की संसद में 30 मिनट तक चले लात घुसे, 3 विपक्षी नेता घायल। एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन कहने पर हुआ बवाल। ताइवान में स्कूल टीचर में 6 बच्चियों का रेप किया, 224 मामले में 28 साल की सजा। स्वीडन अपने ही नागरिकों को देश छोड़ने पर देगा पैसा। बड़ों को 80,000, बच्चों को 40,000 मिलेगा। जाने का किराया भी मिलेगा। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर की बातचीत। पश्चिमी एशिया के में तनाव कम करने को कहा। बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम पर चर्चा की। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने पीएम मोदी को फोन किया, हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, वीजा सख्ती लागू रहेगी। जापान के पूर्वी तट से टकराया एम्पेल तूफान, 216 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है हवाएं। 4 लाख लोग प्रभावित। थाईलैंड की पीएम बनी पाइतुंग गढ़तान, 23 साल में एक ही परिवार से तीसरी प्रधानमंत्री। अब पाकिस्तान में मिला मॉन्कीपॉक्स का केस। WHO ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। इस साल 500 से ज्यादा मौतें। डोनाल्ड ट्रंप ने किए निजी हमले, ज्ञान पर भी उठाया सवाल। बोले, कमला हैरिस से अधिक सुंदर हूं। लंदन में जाने माने होटल में एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी। एयर होस्टेस के होटल रूम में घुसा हमलावर, हैंगर से मारा, फर्श पर घसीटा। मालदीव ने बांधे भारत की तारीफों के पुल, एक ही झटके में बदल गए मोदी सरकार के सुर। रूस में आया 7.2 तीव्रता का भूकंप, काम चटका क्षेत्र में फटा शिवलुच ज्वालामुखी, लावा निकलना शुरू। भारत की तरक्की, बिल गेट्स भी हुए फैन। बोले, ग्लोबल लीडर बना देश। नॉर्थ कैरोलिना में भारतीय युवा की गोली मारकर हत्या, हिरासत में नाबालिग, जांच में जुटे पुलिस। शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ी, हत्या का एक और मामला दर्ज। दक्षिणी लेबनान में इजरायल का बड़ा हमला, 1 महिला और 2 बच्चे सहित 10 लोगों की मौत। कांगो में ISIS के आतंकवादियों ने किया बड़ा हमला, 16 ग्रामीणों की मौत के साथ 20 का अपहरण। रूसी जमीन पर कब्जे ने बदली जंग की तस्वीर, पुतिन ने पलटवार की आशंका से यूक्रेन के कई इलाके कराए गए खाली। यूक्रेन ने रूस का दूसरा पुल उड़ाया, सेना की सप्लाई लाइन काटी। जेलेंस्की बोले, कब्जे किए इलाके पर बफर जोन बनाएंगे। इजरायली हमले में एक दिन में 25 फलस्तीनी की मौत, इसमें एक ही परिवार के 7 सदस्य।
मस्क के साइबर ट्रक पर मशीन गन की तस्वीर वायरल। रूस के चेचेनियन लीडर ने कहा, यूक्रेन के खिलाफ जंग में भेजूंगा। मस्क सबसे जीनियस। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीनी जहाज के बीच टक्कर। दोनों देशों की नेवी आई आमने सामने। लड़ते लड़ते बचे रूस और अमेरिका गठबंधन के विमान। सीरिया में हुआ आमना सामना। पायलट ने सूझबूझ से रोका टकराव। अमेरिका में हुई दिल दहला देने वाली कार दुर्घटना। भारतीय मूल के 3 परिवार सदस्यों की मौत। कुवैत के क्राउन प्रिंस से मिले डॉक्टर एस जयशंकर। एक्स पर शेयर की तस्वीर। जापान में 5.1 तीव्रता का भूकंप। मध्य टोक्यो में महसूस किए गए झटके। पाकिस्तान में आतंकवादी हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 3 घायल। इजरायल ने गाजा पर रात भर दागे मिसाइलें। 28 लोगों की हुई मौत। बाढ़ के बाद सूडान में फैला हैजा। करीब 22 लोगों की मौत। 2017 में भी बीमारी से गई थी 700 लोगों की जान। अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस का शेख हसीना पर हमला। बोले, उन्होंने हर सरकारी संस्था को नष्ट कर दिया। सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की तेजी। 80,650 के स्तर पर कर रहा कारोबार। निफ्टी भी 100 अंक चढ़ा। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं। कई महीनों में से स्थिर है दाम। बासमती की खेती का रकबा 12.58% बढ़ा। किसान चावल पर एमईपी घटाने की कर रहे हैं मांग। टेस्ट क्रिकेट के 150 साल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच होस्ट करेगा। मेलबर्न। मार्च 2027 में खेला जाएगा मुकाबला। 22वीं खैतान ने जीती FEI ट्विटो राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप। बनी पहली भारतीय घुड़सवार। विमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप का शेड्यूल घोषित। चैंपियन भारत के ग्रुप में श्रीलंका और वेस्टइंडीज। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले कमिंग ने लिया ब्रेक। बोले, इस ट्रॉफी को मैंने पहले नहीं जीता। 22 नवंबर से शुरू होगी सीरीज। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडलिस्ट जैसा इनाम। हरियाणा सरकार ने 4 करोड़ दिए। मनु भाकर को डबल रकम।